नीतीश कुमार को कह नहीं रहा है, एनडीए का एक कैबिनेट मंत्री ही कह रहा है नीतीश कुमार जी के राज में बिहार सुरक्षित रहे। काहेला वो अपने आप को हनुमान कहता है, और उसका एगो जीजा है हनुमान का साला का जीजा बानरे ना होगा, एगो हनुमान है एगो बानर है। छोड़िए ना हनुमान और बानर तानर की बात क्या करना। महागठबंधन इंटैक्ट है और लगातार पारस बाबू से वार्ता हो रही है। सुनिए, अरे सुनिए, थोड़ा सुनिए तो आप लोग बड़ा आप लोग चाहते हैं कि तुरंत कोई खबर हमको मिल जाए। अरे थोड़ा सा इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हमारे सारे लोगों से जब दिल मिल चुका है तो दल भी मिल जाएगा। नीतीश कुमार जी एक यूएसपी के लिए जाने जाते हैं, वो बचाते भी हैं लोग को और फंसाते भी हैं। 243 सीट पर तैयारी जारी है। गरीबों का सबसे बड़ा पहरुआ कोई देश में बचा है तो वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। तो यही भाजपा वाले बोलते थे अभी तो भारत रत्न दिया नरेंद्र मोदी ने, जिनको भारत रत्न दिया उन्हीं को गाली देते थे पिछड़ी जाति कहां से आई कर्पूरिया की माए। अब उसके आगे हम नहीं बोलेंगे। कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह को जिस तरीके से बेल मिल चुकी है उसके बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है और आज वो बाहर आने वाले हैं। ऐसे में बिहार में राजनीतिक मुद्दा भी मिल चुका है और इसके साथ ही हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले श्रवण जी, बेल मिल गई है, कैसे देख रहे हैं? अब यह तो न्यायिक प्रक्रिया है ना, इसमें हम क्या बोलेंगे। ये तो न्यायालय का बेल मिलना, जमानत मिलना, यह तो कोर्ट का माननीय न्यायालय का मामला है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। फिर भी लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पेरोल पे बाहर आ जाते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं। हाल ही में अब बिहार विधानसभा चुनाव है, उसके पहले बाहर आ रहे हैं, चुनाव लड़ने की भी काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी का एक यूएसपी है, आप लोग शायद जानते नहीं होंगे। नीतीश कुमार जी एक यूएसपी के लिए जाने जाते हैं, वो बचाते भी हैं लोग को और फंसाते भी हैं। जब उनको खतरा लगता है किसी से तो फंसाते भी हैं, और जब उनको किसी का उपयोग करना रहता है, इस्तेमाल करना रहता है तो बचाते भी हैं। इस पे हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इसके साथ ही श्रवण जी, अगर हम बात करें तो अब जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आपकी पार्टी की भी चर्चा हो रही है। कब आप लोग गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, कब सीटों को लेकर तैयारी करेंगे? तैयारी जारी है आप लोगों की? नहीं, पूरे दमखम से तैयारी जारी है। 243 सीट पर तैयारी जारी है। 200 और करीब हमारे दल के सुप्रीमो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पारस बाबू, करीब 30 जिला का यात्रा उनका हो चुका है और करीब 150 विधानसभा क्षेत्रों में उनका सम्मेलन हो चुका है। सब जगह जा रहे हैं। पारस बाबू पूरी मजबूती से पटना में पार्टी मुख्यालय में डटे हुए हैं। पार्टी का हर अंग पूरी मजबूती से सक्रियता से काम कर रहा है। पार्टी का हर अंग, पार्टी का जो ढांचा है उसको मजबूत करने में लगा हुआ है। आप एक तरफ इतनी सारी बातें कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव में तो हमने देख लिया कि आप लोग के हाथ कुछ नहीं लगा। अब बिहार विधानसभा चुनाव है, कब आप लोग गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? तैयारी तो जारी है, लेकिन हिस्सा बनेंगे तब ना चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से जो इंडिया ब्लॉक है बिहार में, जो महागठबंधन है, निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक के जितने भी सर्वोच्च नेता थे और गरीबों के सबसे बड़े देश में, इसमें कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है, गरीबों का सबसे बड़ा पहरुआ कोई देश में बचा है तो वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। आप बोल रहे बचे हुए हैं, वहाँ चारा चोर,
घोटालेबाज, इतने बड़े बड़े इल्जाम लगते हैं। ये आरएसएस के प्रयोगशाला से ये सब शब्द निकलते हैं। अब किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल, अब तो यही लोग ना गाली देते थे। आप जो अभी आदरणीय लालू जी के बारे में जो जिस बातों का आपने उल्लेख किया, यह भाजपा वाले बोलते हैं, है ना? तो यही भाजपा वाले बोलते थे। अभी तो भारत रत्न दिया नरेंद्र मोदी ने, जिनको भारत रत्न दिया उन्हीं को गाली देते थे, पिछड़ी जाति कहां से आई कर्पूरिया की माए। अब उसके आगे हम नहीं बोलेंगे। क्या बोलते थे? भारत रत्न दिया। क्या बोलते थे? कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा। यही भाजपा के लोग गाली बकते थे। कर्पूरी जी को घिना घिना के गाली देते थे। तो दूसरे कर्पूरी अब आदरणीय लालू जी हैं बिहार में, तो गाली दे रहे हैं। यही लोग कल भारत रत्न भी देंगे। ऐसे ही लोग रहेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं। इन लोग का समूल सर्वक्ष, इन लोग के वंश का हम लोग नाश कर देंगे। इनका जड़ से, इनके जड़ में जो ये आरएसएस का जड़ है, सांप्रदायिकता का, नफरत का जो जहर है, जड़ है, इस जड़ में बिहार की जनता ऐसा दबा इस बार डालेगी चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी का नाम ले। यही बिहार से क्रांति, जब जब कोई क्रांति देश में हुआ है स्नेहा जी, जब जब लोकतंत्र को खतरा हुआ है, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है, संविधान पर हमला हुआ है, तो बिहार ही आगे खड़ा हुआ है। ये सब तो बातें एक तरफ है, लेकिन आप लोग हिस्सा कब बनने जा रहे हैं? कब ऐलान होगा कि आप लोग गठबंधन का हिस्सा बन गए? आपने देखा किस तरह भारतीय जनता पार्टी जब घबरा गई। बिहार की जनता कह रही है 20 साल, अब तो जान छोड़ो नीतीश कुमार। 20 साल में बिहार का कर दिया बदहाल। ये खटारा नकारा बेकारा आवारा सरकार। बिहार की जनता कर रही है अब तो जान छोड़ो नीतीश कुमार। तो इंडिया ब्लॉक के सारे लोग 5 जुलाई को आए थे, यहाँ यहीं जहां आप बैठी हुई हैं, आप भी आए थे। सारे लोग आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के सेक्रेटरी जनरल जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, राज्यसभा के सदस्य आदरणीय संजय यादव जी, सीपीआई के लोग, वीआईपी के लोग, माले के लोग, सीपीएम के लोग, सारे लोग आए थे। आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी, सारे लोग बड़े बड़े दिग्गज नेता आरजेडी और गठबंधन के आए थे। और लगातार 500 से वार्ता हो रही है। सुनिए, अरे सुनिए, थोड़ा सुनिए तो आप लोग बड़ा, आप लोग चाहते हैं कि तुरंत कोई खबर हमको मिल जाए। अरे थोड़ा सा इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अरे अभी बहुत समय है। अभी हम मिले थे आदरणीय माले के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दीपंकर भट्टाचार्य जी से हमारी मुलाकात हुई है। 500 से बात हुई है सारे नेताओं की। हमारी मुलाकात हुई है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव आदरणीय राम नरेश पांडे जी से। हमारे सारे लोगों से जब दिल मिल चुका है तो दल भी मिल जाएगा। कब मिलेगा? डेट बताइए, डेट जानना है सबको। हम वही भाजपा वाला काहे नारा लगवा रहे हैं, रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सब थोड़ा इंतजार कीजिए। सब महागठबंधन इंटैक्ट है। एनडीए कई भागों में टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है। एनडीए में भगदड़ मचा हुआ है। ये इंडिया अलायंस में भी एनडीए के लोग ही एनडीए को गाली दे रहे हैं। एनडीए के लोग ही कह रहे हैं कि हम ऐसे सरकार का समर्थन कर रहे हैं जिस सरकार में बलात्कार, नरसंहार, हत्या का, अपहरण का, एकदम अपराध का श्रृंखला। एनडीए के लोग एनडीए को, मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं। गृह मंत्री कौन बिहार का? बताइए, बिहार का गृह मंत्री कौन है? नीतीश कुमार। लॉ एंड ऑर्डर किसके जिम्मे? नीतीश कुमार। तो ये तो नीतीश कुमार को कह नहीं रहा है, एनडीए का एक कैबिनेट मंत्री ही कह रहा है नीतीश कुमार जी के राज में बिहार सुरक्षित रहे। पासवान की बात करें, खुल के कह लिया कीजिए, नाम भी ले। काहेला वो अपने आप को हनुमान कहता है और उसका एगो जीजा है हनुमान का
साला का जीजा बानरे ना होगा, एगो हनुमान है एगो बानर है, छोड़िए ना हनुमान और बानर तानर की बात क्या करना। चलिए देखिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए और सीधे तौर पे बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से राष्ट्रीय लोजपा अपना जो कदम है वो फूंक फूंक के रखते हुए नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।